अब यहाँ पे हम देखते हैं नैंड गेट के ऑपरेशन को समझते हैं स्विचिंग सर्किट्स की मदद से। नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ए बी ए इंटू बी का बार, ये लास्ट में जो बबल लगा है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसी की वजह से ए बी पर बार लगा हुआ है, ए बी के प्रोडक्ट पे बार लगा हुआ है। जैसे देखते हैं कि एक स्विचिंग सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे दोनों स्विच ए और बी दोनों सीरीज हैं और बल्ब के साथ पैरेलल में है। जैसे कि यहाँ लिखा है सीरीज कनेक्शन इन पैरेलल विथ बल्ब। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हुआ है, 2 स्विच हैं और एक बल्ब है। अब जैसे ही कि दोनों स्विच ओपन है और एक चीज़ और देखते हैं, ओपन और ऑफ, इसका लॉजिक हो जाएगा 0 और क्लोज और ऑन, इसका लॉजिक हो जाएगा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि स्विच ओपन है, दोनों ही ओपन है, तो करंट के पास एक ही पाथ बचा हुआ है, ये बल्ब के थ्रू ये वाला पाथ से करंट फ्लो होगा, ये वाले पाथ से, और बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑन होगा यानी लॉजिक 1 और स्विच ओपन है यानी कि लॉजिक 0। दोनों स्विच ओपन है 0 0 लॉजिक पे। अब बल्ब ऑन है यानी कि वाई के अक्रॉस अक्रॉस लॉजिक 1 है। ठीक है। अब जैसे ही एक स्विच जैसे कि बी ऑन क्लोज हुआ, जैसे क्लोज हुआ तब भी ये वाला पाथ करंट को नहीं मिलेगा, ये वाला पाथ करंट नहीं फ्लो होगा इस पाथ से, करंट इसी पाथ से फ्लो होगा। इस वाले पाथ से फ्लो होने के लिए करंट को दोनों स्विच को क्लोज होना पड़ेगा, जबकि एक ही है क्लोज, तो करंट इस पाथ से फ्लो होगा। जैसे इस पाथ से फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। जैसे ए के अक्रॉस लॉजिक 0 है, वाई के अक्रॉस 1 है, यानी कि बी वाला स्विच क्लोज है, ए वाला ओपन है, तो बल्ब जल गया है 1 लॉजिक। जैसे ए क्लोज हुआ, बी ओपन है, तब भी करंट इससे नहीं फ्लो होगा, करंट इसी से फ्लो होगा, तब बल्ब जल जाएगा। जैसे कि ए वाले 1 पे है लॉजिक, बी वाले पे 0 लॉजिक है और वाई करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो बल्ब ऑन होगा तो लॉजिक 1 आएगा। जैसे ही ए और बी दोनों स्विच क्लोज होंगे, तो करंट के पास 2 पाथ मिलेगा फॉलो होने के लिए। एक ये वाले करंट के पास पाथ रहेगा और एक ये वाला पाथ रहेगा करंट के पास और दूसरा ये वाला। करंट उसी पाथ को फॉलो करता है जिसके पास रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो बस जस्ट सिंपली वायर है, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होगा या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, और इसके बल्ब है और इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए तो 2 पाथ है, ये उसी को फॉलो करेगा जिसके पास कम रेजिस्टेंस है। तो करंट इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है और इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तो यानी लॉजिक 1, दोनों लॉजिक 1 पे हैं, इससे करंट फ्लो नहीं है यानी कि बल्ब ऑफ है, यानी वाई के अक्रॉस लॉजिक 0 है। देखो यहाँ पे वाई के अक्रॉस लॉजिक 0 है और ए बी क्लोज है, तो यानी लॉजिक 1 है। थैंक यू।